दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। यहाँ पर आप स्क्रीन पर लाइव प्रूफ देखो। किस्त मोबाइल एप्लीकेशन से टोटल हमने 8,000 रुपए का लोन लिया था, जो कि टोटल हमें 12 महीनों के लिए मिला था, जिस पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लगा था वो लगा था 36% पर एनम के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ पर हमारी हर महीने जो किस्त आती है वो आती है 804 रुपए की। इसके अलावा यहाँ पर हमने ये जो लोन लिया था ये हमने जुलाई के अंदर लिया था। यहाँ पर पहली हमारी जो किस्त आना स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 22 सितंबर 2025 को, और यहाँ पर हमारी जो किस्त यहाँ पर खत्म होगी, मतलब जो हमारा लोन है वो वहां पर क्लोज होगा, उसकी जो डेट है वो है यहाँ पर 22 अगस्त 2026। इसके अलावा 8,000 रुपए के लोन में से चार्जेज वगैरह काटने के बाद हमें हमारे बैंक के अंदर जो टोटल पैसा मिला था वो मिला था 6,749 रुपए। इसके अलावा 12 महीनों के अंदर 8,000 का हमें जो टोटल रिपेमेंट करना है वो करना है 9,644 रुपए। अगर आपको भी कभी इमरजेंसी पड़ जाती है तो उस कंडीशन में आप किस्त मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो आपका लोन होता है वो यहाँ पर इंस्टेंट अप्रूव हो जाता है। जो भी आपका सिबिल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जाता है। इसके अलावा लोन का रिपेमेंट करने के लिए आपको फ्लेक्सिबल रिपेमेंट का टाइम मिलता है। आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो यहाँ पर लो होता है, और ज्यादातर यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपके सिबिल के ऊपर और जो आपकी प्रोफाइल होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो आपका लोन का पैसा होता है वो इंस्टेंट आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा पेपरलेस है। यहाँ पर हम किस्त की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। अगर हम इसको नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ से आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो, बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हो और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम इसको और नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है कि यहाँ से लोन लेने के लिए आपकी जो एज है वो 21 साल से लेके 60 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर अपनी सेल्फी देनी है, आपको अपना पैन कार्ड देना है और आपको अपना आधार कार्ड देना है। इसके अलावा इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से सैलरीड लोग भी लोन अप्लाई कर सकते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका छोटा मोटा कोई बिजनेस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिनका बड़ा बिजनेस है एमएसएमई वाले वो भी यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है गेट इट ऑन गूगल पे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही यह डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा, और रिडायरेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको लोन अप्लाई करने के लिए किस्त मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। मोबाइल पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो वाला ओटीपी डालेंगे और फिर से आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपका फर्स्ट नेम पूछा जाएगा, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पे डालेंगे, आपका लास्ट नेम डालेंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही जो भी आपने मेल आईडी डाली होगी उसको वेरीफाई करने के लिए आपकी मेल पर आपको एक मेल मिलेगा, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई ईमेल का। आप इस पर क्लिक करके अपने मेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगी जाएगी। नीचे आप दोनों चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपसे जो जो परमिशन मांगी जाए सभी को आप अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा लेट स्टार्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो वाला पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। उसके बाद जो भी आपका नाम है जो आपने डाला है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपके पैन कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब आपको आपका जो भी जेंडर है मेल फीमेल उसको आपको सेलेक्ट करना है। जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप अनमेरिड हैं, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। आप अपने फादर का नेम लिखेंगे और नीचे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद जो भी आपका करंट एड्रेस है, जिस वाले एड्रेस पर अभी आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, आप वो वाला करंट एड्रेस यहाँ पे डालेंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका खुद का कोई बिजनेस है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, हर महीने आपके बैंक के अंदर सैलरी आती है, तो यहाँ पर आप सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कैब चलाते हो, ऑटो ड्राइवर हो, शॉपकीपर हो, अकाउंटेंट हो, हेल्पर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कारपेंटर हो, मतलब आप कोई भी काम करते हो तो यहाँ पर आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपका काम है उसका नेचर क्या है, मतलब किस टाइप का काम है, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपकी मंथली इनकम है वो कितनी है, तो यहाँ पर आपको अपनी मंथली इनकम डालनी है, लेकिन इनकम आपको उस हिसाब से डालनी है। नीचे आपको यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, इसमें लिखा हुआ है कि ओवरऑल मिला के आपका जो एनुअल हाउस होल्ड इनकम है वो आपका कम से कम 3 लाख होना चाहिए।
तो यहाँ पर आपको इनकम उसी हिसाब से लिखनी है कि सालाना आपका 3 लाख यहाँ पर कैलकुलेट हो जाए। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। उसके लिए फेच आधार यूजिंग डिजिलॉकर आप इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है सेम टू सेम आप इसमें डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालकर आप फिर से नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपसे 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा डिजिलॉकर का। अगर आपने बना रखा है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर नहीं बना रखा तो नया पिन बनाएंगे और फिर से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद कुछ आपसे परमिशन मांगी जाएगी, आप अलो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका कैमरा यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। आपसे यहाँ पर आपकी एक फोटो मांगी जाएगी। आप यहाँ पर अपने कैमरे से आपकी एक फोटो अपलोड करेंगे और उसके बाद यूज दिस फोटो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपके लिए लोन ऑफर होगा उसका जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा। जैसे आप हमारे केस में देख सकते हो कि यहाँ पर हमें टोटल 8,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया था। आप भी यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर ऑफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी आपके लोन की डिटेल होगी वो भी आपको पूरी तरीके से स्क्रीन पर ऑफर कर दी जाएगी कि जो भी आपको लोन मिलेगा वो कितने % इंटरेस्ट पर मिलेगा, आपके चार्जेस वगैरह कितने लगेंगे, आपकी ईएमआई हर महीने कितनी आएगी, कितने दिनों के लिए आपको लोन मिल रहा है, आपकी जो किस्त है वो कब से आना स्टार्ट हो जाएगी, कब आपकी किस्त खत्म होगी। इसके अलावा लोन लेने के बाद लोन का रिपेमेंट आपको कितना करना है, आपके बैंक के अंदर कितना पैसा आएगा, वो सारी डिटेल आपको स्क्रीन पर बता दी जाएगी। अब आपको लोन को अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जिस वाले बैंक के अंदर आप लोन का पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो उस वाले बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे। उस वाले बैंक का जो भी अकाउंट नंबर है वो डालेंगे। अकाउंट नंबर को वापस से रिपीट करेंगे। अकाउंट के अंदर आपका नाम क्या है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आपका अकाउंट सेविंग है या करंट वो सिलेक्ट करेंगे और नीचे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर ऑटो पे वाला सेटअप करना होगा। उससे क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर जितने महीनों के लिए लोन लोगे तो उसकी हर महीने किस्त आएगी। अगर आप यहाँ पर ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो जो आपकी किस्त वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट होती रहेगी। ऑटो पे करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। जिस वाले बैंक की आपने डिटेल डाली है उस वाले बैंक का अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है तो आप उसकी डिटेल डाल के ऑटो पे कर लेंगे। अगर आपके पास उस वाले बैंक की नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड है तो आप उसकी डिटेल डाल के ऑटो पे कर लेंगे। जैसे ही आपका ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे एक्सेप्ट ऑफर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको बता दिया जाएगा कि आप थोड़ी देर वेट करो। थोड़ी देर के अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप मुश्किल से 5 मिनट का वेट करेंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर जो भी आपका लोन अप्रूव हुआ है वो इंस्टेंट ही आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप किस्त मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया है और आपका लोन अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना। इसके अलावा अगर आपको इनके अलावा कोई दूसरा मोबाइल एप्लीकेशन ट्राई करना है जिससे आप लोन के लिए अप्लाई करो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक और दे रखे हैं। आप दोनों मोबाइल एप्लीकेशन को भी लोन के लिए ट्राई कर सकते हो।